नमस्कार दोस्तों, 7 और 8 अगस्त 2022 के आरपीसी ओनली के डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स वीडियो की। दोस्तों सबसे पहले हम जिस न्यूज़ पे डिस्कस करेंगे वह संबंधित है राजस्थान में मैग्नीज की खोज से। दोस्तों राजस्थान में पहली बार किसी माइनिंग जो ब्लॉक है उसकी कंपोजिट लाइसेंस के रूप में ई नीलामी हुई है। और ये ई जो नीलामी हुई है बांसवाड़ा के जो काला खूट जो मैग्नीज का माइनिंग एरिया है वहाँ पे ये हुई है। तो कंपोजिट लाइसेंस में दोस्तों क्या होता है, कंपोजिट लाइसेंस संबंधित जो लाइसेंसधारी होता है जिसको लाइसेंस मिलता है उसको खनिज के अनुमानित भंडार की पहले खोज करनी पड़ती है, उसके बाद उसको जो खनन का पट्टा है वो जारी किया जाता है। अब यह हमारे लिए काम की चीज़ें क्या आई है कि राजस्थान में जो जैसे कि मैग्नीज के भंडार हैं, राजस्थान में मैग्नीज के जो भंडार पाए जाते हैं, मुख्य भंडार पाए जाते हैं वो बांसवाड़ा में पाए जाते हैं और कुछ भंडार जो है राजस्थान के राजसमंद जिले में मिलते हैं। बांसवाड़ा का जो एरिया है वो काला खूंट एरिया है, तंबेसरा है, रूपाखेड़ा है, नया गांव है। और इसके अलावा जो राजसमंद है, राजसमंद का एक एरिया है नेगड़िया क्षेत्र, वहाँ पे जो है अनुमान है कि वहाँ मैग्नीज मिल सकता है। तो अब यहाँ से इस न्यूज़ से हमारे सवाल कैसे बन सकते हैं। पहला सवाल तो ये बन सकता है कि हाल ही में राजस्थान के किस माइनिंग ब्लॉक में पहली बार जो है कंपोजिट लाइसेंस की ई नीलामी हुई। तो उसका जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा का कालाकोट एरिया। दूसरा सवाल बन सकता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बांसवाड़ा का कालाकोट एरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा मैग्नीज। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है ज़्यादा एग्जाम के सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत अब ऐसे जानकारी होनी चाहिए। वो ये कि राजस्थान सरकार ने एक भ्रष्टाचार जो निरोधक ब्यूरो है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, एसीबी है, उसकी एक हेल्पलाइन जारी की हुई है 1064 नंबर। तो उसके थ्रू आप जो भी राजस्थान सरकार के कार्मिक के अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। नहीं तो एक व्हाट्सएप नंबर भी है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उस पर भी व्हाट्सएप मैसेज करके कार्रवाई की जा सकती है। 1064 वाला सवाल भी बन सकता है, व्हाट्सएप नंबर पर सवाल बनने के चांसेज कम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, ये संबंधित हैं उपराष्ट्रपति चुनाव से। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि श्री जगदीप धनखड़ जो है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति और बन चुके हैं और राज्यसभा के सभापति भी होंगे, पदेन सभापति। राजस्थान से राष्ट्रपति बनने वाले वे दूसरे व्यक्ति हैं। पहले भैरव सिंह जी शेखावत साहब थे जो राजस्थान के सीएम भी रह चुके हैं। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। जगदीप धनखड़ के बारे में झुंझुनू से आते हैं, बेसिकली जनता दल से हैं, वो सांसद रहे हैं झुंझुनू से ही। इसके अलावा किशनगढ़ अजमेर से एमएलए रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये वकील भी रह चुके हैं। अब इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 780 वोटर थे, जिसमें से कुछ जने एब्सेंट रहे और जो वोट पड़े वो 725 ही थे। और 725 वोट में से भी 15 वोट जो हैं वो इनवैलिड हो गए। तो कुल मिला के जो वैध मत थे वो 710 थे और 710 में से श्री जगदीप धनखड़ साहब को 528 वोट मिले। यहाँ पे जगदीश लिख दिया गया है, जगदीप होगा, ठीक है। 528 वोट मिले और मार्गरेट जो अल्वा है उनको 182 वोट मिले। ये मार्गरेट अल्वा भी राजस्थान की पहले राज्यपाल रह चुकी है, ठीक है। तो ये था इसके फैक्ट। इसके अलावा इसमें एक और फैक्ट है, वो है उपराष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग जो ऑफिसर थे वो लोकसभा के महासचिव सी उत्पल कुमार सिंह थे। तो ये भी फैक्ट पूछे जाने की संभावना रह सकती है क्योंकि थोड़ा अलग फैक्ट है, लीक से हटके हैं। तो उत्पल कुमार सिंह जो है रिटर्निंग ऑफिसर थे इन चुनाव में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये संबंधित है एक गांव है गुजरात के गांधीनगर का, ईसनपुर मोटा गांव। ये ईसनपुर मोटा गांव सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ पे दुनिया में पहली बार गुजरात के गांधीनगर के ईसनपुर मोटा गांव में ड्रोन तकनीक से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। ड्रोन तकनीक से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। अब देखो दोस्तों, ये तो फैक्ट हो गए हमारे। इसके जो है बेनिफिट ये हो सकते हैं कि एक तो नैनो यूरिया का जो छिड़काव होता है तो इससे यूरिया की खपत कम होती है। आपको पता है कि जो यूरिया है भारत सरकार आयात करती है, तो जो है वो इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, इम्पोर्ट बिल कम हो जाएगा हमारा। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि भारत सरकार यूरिया पे सब्सिडी भी देती तो सब्सिडी बिल भी कम हो जाएगा। तो इकोनॉमिक सिचुएशन है भारत की बेहतर हो जाएगी, सरकार के पास अन्य योजनाओं के लिए पैसा अधिक बचेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो न्यूज़ है ये संबंधित है इंदरमीत गिल से। इंदरमीत जो गिल हैं उनके बारे में है। इंदरमीत जो गिल हैं वो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बनाए गए हैं। 1 सितंबर के आसपास उनका कार्यकाल शुरू होंगे। चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं वर्ल्ड बैंक के, और वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बनने वाले इंदरमीत गिल दूसरे भारतीय होंगे। इससे पहले कौशिक बसु जो हैं वो भी विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट पद पे रह चुके हैं। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो संबंधित है मलेशिया से। तो भारत सरकार ने हाल ही में फैसला लिया कि वो अपने 18 लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, आसान भाषा में कहे तो जो कह सकते हैं हल्के जो लड़ाकू विमान हैं,
वो मलेशिया को बेचेगा और इस लड़ाकू विमान का नाम है तेजस। तो हाल ही में भारत सरकार ने अपने कौन से लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट मलेशिया को बेचने का फैसला लिया है? तो जवाब हो जाएगा तेजस। ये पूछ ले, हाल ही में भारत सरकार ने अपने हल्के लड़ाकू जो एयरक्राफ्ट है तेजस, उसको किस देश को बेचा? तो उसका जवाब मलेशिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये खबर जो है ये राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित है। राष्ट्रमंडल जो खेल है उनके 44 साल के जो इतिहास, 44 साल बाद सॉरी कह सकते हैं, 44 साल बाद जो भारत को लॉन्ग जंप जो होता है, कल मतलब शनिवार को हमने डिस्कस किया था, जो हाई जंप में तेजस्विनी शंकर ने मेडल दिलाया था। यहाँ पे 44 साल बाद भारत को लॉन्ग जंप में मेडल दिलाया है मुरली सी शंकर ने। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, थोड़े कुछ ही अंतराल से वो स्वर्ण पदक जीतने से रह गए, और उन्होंने जो लॉन्ग जंप किया वो लगभग 8.08 मीटर डिस्टेंस का किया, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान रखना है मुरली सी शंकर के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये न्यूज़ संबंधित है कॉमनवेल्थ गेम्स से। फ्री स्टाइल रेसलिंग यानी कुश्ती से संबंधित है रेसलिंग, उसकी एक इवेंट होता है फ्री स्टाइल, जिसमें भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। बजरंग पूनिया जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं, उन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। साक्षी मलिक जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है, उन्होंने 62 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। और दीपक पूनिया ने 86 किलोग्राम कैटेगरी में फ्री स्टाइल रेसलिंग में पदक जीता। तो एग्जाम में सवाल क्या बन सकता है कि भारत ने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती के किस इवेंट में 3 गोल्ड मेडल जीते? तो वो हो जाएगा फ्री स्टाइल रेसलिंग। बाकी इनकी कैटेगरी को लेकर या फिर इनमें से कौन सा मेडल क्या कैसे एथलीट ने गोल्ड मेडल जीता, उसको लेकर सवाल बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।